नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल को एग्ज़ाम को लेकर, जिसका एग्ज़ाम हो गया है और आंसर की भी जारी कर दिया गया है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट को देखे बिना अपनी टीयर 2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब तक रिजल्ट आएगा नहीं तब तक मैं टीयर 2 की यानी कि मेंस की तैयारी नहीं करूँगा। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे, अगर आप मेंस की तैयारी में जब लगेंगे तो कई बच्चों का उसका तैयारी कन्फर्म यानी कि कंप्लीट भी हो चुका होगा, लेकिन आपका स्टार्टिंग पीरियड ही होगा। अब हम बात करेंगे कि किन बच्चों का मेंस की तैयारी कर देना चाहिए, किन बच्चों को अदर एग्ज़ाम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर जितना मैं मार्क्स बता देता हूँ, जितना कटअप में बता दे रहा हूँ, उससे अगर ज़्यादा जाएगा, उससे कम रहेगा तो आप बेफिक्र होकर अदर एग्ज़ाम में तैयारी कर सकते हैं। मैं जितना कटअप बता दिया, अगर उससे ज़्यादा है तो आप मेंस की तैयारी करना आरंभ कर दीजिए अभी से ही, नहीं तो काफ़ी देरी हो जाएगा और इसमें घाटा आपका ही होगा, मेरा नहीं होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कितना इसको मैं जा सकता है कटअप, सारा कुछ एनालिसिस के साथ में आपको बताऊंगा, विथ प्रूफ बताऊंगा। इसका रिजल्ट डेट कब आएगा मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। फिर बाद में आप कमेंट में कहते हैं कि इसका डेट नहीं बताएं, वो नहीं बताएं, इसका कटअप नहीं बताएं, वो जोन का कटअप नहीं बताएं। इसमें आपका दिक्कत होता है, आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो और आप बोलते हो कि इस जोन का कैसा चला गया, उस जोन का कैसे चला गया। सारा कुछ जो डेटा रहता है आपके अनुसार ही बनाया जाता है। कई बच्चों का इंटरव्यू देखा जाता है, कई इंटरनेट पर न्यूज़ पढ़े जाते हैं, कई आर्टिकल पढ़े जाते हैं, उसके बाद ही कटअप सारा तैयार किया जाता है। ऐसे नहीं कि सोच कर उठें और कटअप लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है भाइयों। सारा कुछ कटअप इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ होता है, सारा कुछ इंटरनेट पर सर्च किया जाता है, इंटरनेट पर रिसर्च किया जाता है, उसके बाद आपका कटअप एक रेडी किया जाता है, उसके अनुसार ही आपको मैं बताता हूँ। तो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं बेझिझक, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, वो भी बेझिझक। अब बात करते हैं कितना सीट था। अगर सीट की गणना करते हैं तो 3445 कुल सीटें थी। और आवेदन, ऑल ओवर इंडिया का आवेदन 68 लाख की गई थी, लेकिन परीक्षा में सिर्फ 27 लाख के अभ्यर्थी बैठे थे, यानी कि अपना अटेंडेंस दर्ज कराई थी, अपना उपस्थिति दर्ज कराई थी परीक्षा में। अब हम बात करते हैं लेकर टोटल सीटें पोस्ट वाइज कितनी थी। अगर पोस्ट वाइज की बात करें तो 1563 ईवर के लिए थी, ओबीसी के लिए 762, ईडब्ल्यूएस के लिए 305 और एससी के लिए 504 और एसटी के लिए 311 टोटल सीटें रिजर्व हो गई थी। अब हम बात करते हैं सीटें की तो गणना हो गए। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम कैसा था। एग्ज़ाम 17 से अगर बात करें 17 से 9 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम चला था। आंसर की 15 सितंबर को आपको देखने को मिला था, 15 सितंबर 2025 को आंसर की देखने को मिला था। एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। आप एग्ज़ाम इजी नहीं कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कह रहे थे इजी इजी, उनको लगता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कई सालों से तैयारी करते हैं, उनको सभी एग्ज़ाम लगभग इजी लगता है। लेकिन जो बच्चे बिगनर होते हैं, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, उनको मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। लेकिन ऐसा मैं सभी से एवरेज लेकर ही मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हैं, ना ही इजी कह सकते हैं। हाँ, बाई चांस कई बच्चे ऐसे होते हैं 100 में एक जो से ईजी लगता है। अब हम बात करेंगे CBT2 को विश्लेषण के लिए। अगर हम बात करते हैं CBT2 के लिए 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन होना है, यानी कि 34 से 45 कुल सीटें थी तो उसका 15 गुना अगर हम बात करते हैं तो 51,675 सीटें के लिए CBT2 के लिए बच्चे क्वालिफाई करेंगे और उसका नाम CBT2 के लिए होगा। ठीक है, सिलेक्टेड होंगे CBT2 एग्ज़ाम देने के लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए आरआरबी एनटीपीसी कुछ एक आर्टिकल में निकाला था इंटरनेट से। आरआरबी एनटीपीसी चयन प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित होती है। पहला चरण होता है कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT1, फिर होता है CBT2, फिर होता है DB, फिर होता है मेडिकल यानी कि ME होता है जो मेडिकल एग्जाम आप बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। 15 गुना तक उम्मीदवारों का चयन प्रतियोगिता के अनुसार, कि जो मैं आपको बोला 15 गुना, मैं उसी का बात कर रहा हूँ 15 गुना। फिर उसके बाद दिव्यांगता के लिए, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है, और जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनको सिर्फ 90 मिनट का ही समय दिया जाता है। टोटल 100 प्रश्न होते हैं, टोटल 100 प्रश्न होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो कुछ सारा बेसिक था जो CBT2 के लिए बच्चों को जानना काफ़ी ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं रेड जोन और बात करेंगे ग्रीन जोन के बारे में। पहले मैं बात करूँगा रेड जोन को। अगर आप रेड जोन से हैं,
आप देखिए रेड जोन कौन कौन सा है। बिलासपुर से हैं तो रेड जोन है, अजमेर से रेड जोन, गुवाहाटी रेड जोन, मुंबई रेड जोन, चंडीगढ़ रेड जोन, पटना रेड जोन, गोरखपुर रेड जोन, प्रयागराज रेड जोन, कोलकाता भी रेड जोन में, भुवनेश्वर इस बार भी रेड जोन, भोपाल रेड जोन, मुजफ्फरपुर रेड जोन और सिकंदराबाद रेड जोन। ये सारा कुछ मैं जो जोन बताया हूँ वो सभी कुछ रेड जोन में आए हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि आपको कैसे पता चला रेड जोन है, कौन सा, आपको कौन बताया। अरे भाई, जो तुम रिसर्च नहीं करते हो मैं वही रिसर्च करता हूँ, जो तुम नहीं देखते हो मैं वही देखकर सुनकर पढ़कर सारा कुछ मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि जो लिख दिया बस ऐसे ही, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब उनको कई बहुत लोग कहने वाले होंगे, अब उनको लेकर चलेगा तो ये भी ठीक नहीं है। अपना काम रख करना है और बच्चों को सही सलाह देना है। अगर आप इन जोन से बिलोंग करते हो, आपका कटअप कितना जाने वाला। यूआर से है 70 से 72, ओबीसी से 67 से 70 और ईडब्ल्यूएस से 64 से 67, एससी के लिए 61 से 63, एसटी के लिए 52 से 55 जाने वाली है। अगर इस सारा जोन से बिलोंग करते हो तो कटअप इतना जाने वाला है। अगर आप फीमेल की बात किया जाए तो -2 -3 कर सकते हैं, -2 3 कर सकते हैं, या ज़्यादा हो तो 4 तक कर सकते हैं। 4 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। फीमेल के लिए अगर कम है तो 4 तक जा सकता है, 4 से कम नहीं जा सकता है। फीमेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फीमेल के लिए 4 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। अगर आप इसमें अगर आपका देखिए, अगर आप आंसर किसे अगर आ रहा है इतना, आंसर किसे अगर इतना आ रहा है तो सही है। अगर आप किसी का 70 की जगह 68 आ रहा है, किसी की जगह 70 की जगह 68 आ रहा है या 67 भी आ रहा है, तो आप तैयारी बेफिक्र होकर कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका अंक इंक्रीज होने का काफ़ी संभावना बन रही है। अगर आप हार्ड शिफ्ट से हैं या मॉडरेट शिफ्ट से हैं तो कितना अंक बढ़ेगा मैं भी वो भी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, आप अंत तक जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं ग्रीन जोन सिटी के बारे में। अगर आप ग्रीन जोन सिटी से हैं तो आपका कितना जा सकता है। बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, मालदा, रांची, सिलीगुड़ी, चेन्नई, जम्मू कश्मीर। बेंगलोर, त्रिपुरम, ये सब सारा कुछ जो मैं बताया अभी वो सारा कुछ ग्रीन जोन में आते हैं। ग्रीन जोन में आने की संभावना है, सारा कुछ ग्रीन जोन में है। अब हम बात करेंगे इनका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो इनका कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर आप यूवर से हैं तो 62 से 65 जाने वाली है, ओबीसी से 60 से 63 जाने वाली है, ईडब्ल्यूएच से 57 से 60, एससी से है तो 53 से 56 और एसटी से तो 48 से 50 तक जाने वाली है। ये जो सारा कुछ मैं आपको कटअप बताया, ये सारा कुछ कटअप रेड जोन ग्रीन जोन के देखने के हिसाब से मैं बनाया हूँ। अगर आप आंसर की से इतना कटअप बन रहा है, आंसर की से अगर इतना मार्क्स बन रहा है तो सही है। 2-3 नंबर कम भी है तो आप बेफिक्र के इंतजार कर आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं बेफिक्र कर। और मेंस की तैयारी करना कोई गलत बात नहीं है। अगर बाई चांस इसमें नहीं होता तो आपका सारा तैयारी अगले वर्ष के लिए, यानी कि इस बार जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आया, जो फॉर्म निकला है, इनके लिए आप पहले से भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर इतना नंबर है तो मेंस की तैयारी कर दीजिए। इनसे 2-3 नंबर कम भी है तो बेफिक्र कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा नंबर, जैसे 10 नंबर किन्हीं का कम है, किन्हीं का 15 नंबर तक कम है, तो आप किसी और एग्ज़ाम में शिफ्ट हो जाइए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका कितना नंबर आया कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। किस जोन से फॉर्म भरते हैं, किस कैटेगरी से, आपका रो मार्क्स कितना है, सारा कुछ आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और किसी भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं उसका सही से रिप्लाई सही और सटीक समय पर आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।